अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड फैक्ट्स में। और आज हम आपको एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक ऐसा है कि जिसको अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व कर चुके हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो किस तरफ रुजू हैं और क्या कर रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक छोटी सी हदीस हम आपको सुनाने वाले हैं जो हमारे नबी का कॉल है। हदीस ये है कि एक बार एक सहाबा ने हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह, आपका कॉल ऐसा है जैसे किसी जाने वाले का, यानी कोई दुनिया से रुखसत होता है तो जिस तरह वो बोलता है दर्द भरी आवाज़ में, वैसा कॉल है। तो आपने फरमाया कि हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ से आगाह करने वाला हूँ, और वो चीज़ है ये कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब लोग नए नए फितनों को जन्म देंगे और उन्हीं को दीन समझकर मानने लगेंगे, जबकि वो दीन नहीं होगा। और जब ऐसा वक्त पाओ तो ज़रूरी है कि खुलफाए राशिदीन, यानी जो 4 खलीफा हैं, उनकी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना और मेरी सुन्नतों को मजबूती से पकड़ना और कुरान को दांतों से जकड़ लेना, क्योंकि हर फितना गुमराही का रास्ता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि फितना क्या है और किस तरह फितना होता है। तो आज हम ऐसे फितने की बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है, और वो फितना है खुदा हाफिज़ वाला। जी हाँ, आप शॉक्ड हो गए होंगे क्योंकि आपको लग रहा होगा कि खुदा हाफिज़ ये कैसे फितना हो सकता है। आपने देखा होगा अक्सर लोग पहले जब कभी जाते, अब से 10 साल या 20 साल या 30 साल पहले, तो अक्सर लोगों का क्या होता था कि सलाम दुआ होती थी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, और जब जाते थे तब भी और आते थे तब भी। लेकिन आज एक नया जुमला हमने पेश कर दिया, वो है अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। तो चलिए आज हम इसी पर रोशनी डाल रहे हैं और आज हम बताते हैं कि खुदा हाफिज़ फितना कैसे है। सभी लोग ये बात जानते हैं कि अल्लाह शब्द कुरान में भी है और हदीस की किताबों में भी मिलेगा, और अल्लाह शब्द एक अरबी भाषा में है, और खुदा शब्द ये पर्शियन लैंग्वेज से आया। लेकिन जब भारत में उर्दू ज़्यादा फैलने लगा तो उर्दू में बहुत से शब्द अरबी और पर्शियन से लिए गए, जैसा कि अरबी भाषा में फ़ी अमान अल्लाह कहा गया, लेकिन इसको उर्दू और पर्शियन मिलाकर खुदा हाफिज़ कर दिया गया, जिसका मीन होता है अल्लाह की पनाह में। और फिर बहुत से उर्दू के माहिर कवियों और शायरों ने खुदा हाफिज़ का ट्रेंड शुरू कर दिया, क्योंकि इन सूफियों और कवियों का ताल्लुक ज़्यादातर ईरान से रहा, जहां पर्शियन भाषा आम है। पर्शियन में जो ये खुदा वर्ड है ये क्या है? पर्शियन में जो वहाँ की जो मूर्ति यानी जो पेगन्स थे, ये जो मूर्ति पूजक लोग थे, वो अपने ईश्वर को, अपने गॉड को आहुरा मजदा कहते थे, क्योंकि ये पर्शियन भाषा में गॉड को कहा जाता था। और उनके सबसे बड़े गॉड का नाम हरवेसप खोदा था, यानी सबसे बड़ा। अगर आपको यकीन नहीं है तो ईरानी धार्मिक किताब अवेस्ता पढ़ लीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये क्या है। तो खुदा शब्द ये उर्दू का शब्द नहीं है, ये पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया, और हाफिज़ शब्द उर्दू का है, और इन दोनों को मिलाकर खुदा हाफिज़ वर्ड बनाया गया, जो कि ज़्यादातर कवियों और शायरों के ट्रेंड में आया। मुगल काल में उर्दू भाषा को ज़्यादा महत्व दिया गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पर्शियन भाषा उर्दू में शामिल होती गई। खुदा शब्द ईरानी लोग अपने बनाए हुए मूर्तियों को या अपने भगवानों को कहते थे, लेकिन अल्लाह शब्द इस्लाम में उस परवरदिगार के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम अल्लाह कहते हैं। 1978 में जब जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान फौज की कमान संभाली तो उन्होंने अपने रिश्तों को अरबों देशों से मजबूत किया और ऑयल का कारोबार बढ़ाया। लेकिन 1979 में 2 बड़ी घटनाएं घटी। एक सोवियत की, जिन्होंने अपनी आर्मी को अफगानिस्तान में फिक्स किया, यानी वहां पर कैंप लगाए, और दूसरे आयतुल्लाह ने इराक में कब्जा शुरू कर दिया, यानी अपना वर्चस्व वहां पर जताना शुरू कर दिया। आयतुल्लाह ने शिया विचारधारा के धार्मिक किताबों से फेरबदल करना शुरू किया और उन्हें दोबारा से लिखवाना शुरू कर दिया। इधर जियाउल हक ने अमेरिका की नज़रों में खुद को टॉप पर रखा। जियाउल हक ने मीडिया और रेडियो चैनल्स को कहा कि आज से खुदा की जगह अल्लाह हाफिज़ शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, और ये घटना पाकिस्तान में हुई। और 1979 में पहली बार पाकिस्तान चैनल और पाकिस्तान रेडियो पर खुदा हाफिज़ के बजाय अल्लाह हाफिज़ सुना गया। लेकिन भारत तक पहुंचने में इसे थोड़ा वक्त ज़रूर लगा, लेकिन पहुंच गया। अब ये बातें हम आपको क्यों बताना चाह रहे हैं? ये हम इसीलिए बताना चाह रहे हैं कि जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारे नबी की हदीस है कि नए नए फितने, तो फितना मतलब एक ऐसी चीज़ होती है फितना कि वो दीन की तरह ही हमें लगता है और हम उसको दीन ही समझ लेते हैं। अब आप ज़रा इस चीज़ पर गौर फरमाइए कि हमारे इस्लाम में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी
पूरा एक कंप्लीट मुकम्मल सलाम अल्लाह ताला ने दिया। कुरान और हदीस से यही चीज़ वारिद होती है। लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम अपने ही इस्लाम को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, क्योंकि ये फितनों में पड़ते हुए जा रहे हैं और अल्लाह हाफिज़ और खुदा हाफिज़ जैसे वर्ड्स की तरफ इनका मीनिंग बेशक चाहे सही हो, लेकिन हम सही होने के बावजूद ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमें सही लगते हैं, तो क्या हम उनको कर सकते हैं अगर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं? काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे उलमा इस बात पर ये कहते हैं कि ये गलत नहीं है। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ कहना या आप खुदा की आमान में या अल्लाह की आमान में, इस तरह के अल्फाज कहना गलत नहीं है, लेकिन इसका तज़किरा ना तो कुरान में है और ना ही हदीस में है। क्योंकि हदीस में अगर आप देखते हैं तो हमारे नबी का सबसे ज़्यादा जो कौल है वो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू यही है। क्योंकि सलाम फैलाओ, इससे क्या है, जितने ज़्यादा सलाम फैलाओगे दीन का चश्मा जारी होगा। सलाम अल्लाह के लिए है। तो अब यहाँ अल्लाह हाफिज़ और खुदा हाफिज़ ये दीन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, हदीस की किताब में नहीं है, कुरान में नहीं है। तो ये क्या है? दीन में एक नई चीज़ हमने ऐसी पेश कर दी। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये नई चीज़ है और दीन में नहीं है? क्योंकि जो लोग आज ये बात समझते हैं कि हाँ वाकई ये चीज़ दीन की नहीं है, और ये फिर एक स्टाइल बना लिया लोगों ने जिसको दीन समझकर आज की जो लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको तो वो फॉलो करने में मज़ा आता है। लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, अब से 10 या 20 साल आगे जो जनरेशन आएगी, वो कभी ये नहीं जान पाएंगे कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भी कोई एक लाइन या कोई शब्द या फिर सलाम हुआ करता था। तो दोस्तों, आइए हम आज से इस चीज़ का अहद करते हैं कि हम अपने इस्लाम को जानें और कुरान और हदीसों का मुतालबा करें और सही से इन चीज़ों की जानकारी लें, ताकि हम गुमराह ना हो सकें। हो सकता है कि हम गुमराही के रास्ते पर चल रहे हों और हम उसको दीन समझकर बैठे हों, चाहे वो किसी भी एंगल से हो। तो इनका मुतालबा करते रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी और आपको ये बात सही भी लग रही होगी, क्योंकि ये बात हक है और हक पर चलना हमारा काम है। तो कोशिश की जाए हक पर चलने की। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।